द फर्स्ट पॉइंट इज इमर्स योरसेल्फ। ये सबके लिए कॉमन है। अब क्या बोलूं मैं, व्हाट इज दिस चंक लर्निंग? चंक लर्निंग का मतलब होता है कि आपको फोकस ऑन हाई फ्रीक्वेंसी वर्ड्स। डोंट रिलाई टू मच ऑन ग्रामर। भाई ग्रामर इज नॉट गोइंग टू हेल्प यू आउट। टेंस पढ़ लो, वॉइस पढ़ लो, एक्टिव पैसिव नो। लिसनिंग एंड स्पीकिंग, ठीक है। शैडोइंग टेक्निक एक इंग्लिश के वर्ल्ड में बहुत अच्छा टेक्निक है जिसे हम कहते हैं शैडोइंग टेक्निक। दैट इज डेली स्पीकिंग चैलेंज। अगले 30 डेज, 60 डेज, 90 खाते खाते प्रैक्टिस कर लो, सुन लो एटलीस्ट। ये सारी चीजें आप कर सकते हो इफ यू डू नॉट वांट टू मेक इट। Hey everyone, welcome back to the another episode of Learning English। आज हम बात करने वाले हैं कि कैसे आप अपने इंग्लिश लर्निंग के स्पीड को 10 टाइम्स फास्टर बना सकते हैं। हाँ दोस्तों, बहुत सिंपल से ट्रिक्स लेकर आया हूं। देयर विल बी 9 सिंपल ट्रिक्स जो आपके इंग्लिश लर्निंग को बूस्ट कर सकती है। ये 9 के 9 हम सभी को यूज नहीं करना है, देखना है कि आपको आपके कंडीशन के हिसाब से कौन सा ट्रिक ज्यादा सुटेबल होता है। दुनिया बहुत जल्दी बदल रही है। द वर्ल्ड इज चेंजिंग रियली वेरी फास्ट एंड वी नीड टू चेंज अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड। अगर हमने अपने आप को चेंज नहीं किया तो बिल्कुल नोकिया की तरह हम भी पीछे रह जाएंगे। तो खुद को अपडेट करना है स्मार्टफोन की तरह और 5G के जमाने में जीना है। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। बात करेंगे 9 डिफरेंट पॉइंट्स एंड ईच एंड एवरी पॉइंट इज इंपॉर्टेंट। आपको देखना है आपके लिए कौन सा सुटेबल है। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। द फर्स्ट पॉइंट इज इमर्स योरसेल्फ। ये सबके लिए कॉमन है भाई। हर चीज जो तुम कर रहे हो, जो तुम देख रहे हो, जो तुम पढ़ रहे हो, जो तुम सुन रहे हो, हर चीज में थोड़ा थोड़ा इंग्लिश अभी से यूज करो। आई डोंट से कि तुमको अगर मूवीज पसंद है तो तुम 3 घंटे की मूवीज देख लो पूरे इंग्लिश में। नो, आई एम नॉट सेइंग दैट, बट एटलीस्ट 10 मिनट्स तो कर ही सकते हो ना। ठीक है, देखो जैसे सराउंड योरसेल्फ इंग्लिश विद। ठीक है, आपको क्या करना है, इंग्लिश से अपने आप को सराउंड करना है। इमर्स का मतलब होता है डूब जाना। तो आपको डूब जाना है इंग्लिश में। अगर आपको इंग्लिश को इंप्रूव करना है, दुनिया में 1.5 बिलियन लोग इंग्लिश सीखने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हर कोई नहीं सीख सकता। 90% लोग कभी ठीक से इंग्लिश बोल ही नहीं पाएंगे। आप बोलोगे अगर आप इन चीजों पर ध्यान रखोगे। पॉइंट नंबर 1 क्या है? इमर्ज योरसेल्फ इन इंग्लिश, सराउंड योरसेल्फ विद इंग्लिश। इंग्लिश के साथ हर चीज में इंग्लिश घुसा दो। कैसे? टीवी शोज इंग्लिश में देखो, मूवीज देखो, ठीक है। लिसन टू द पॉडकास्ट। सबसे बेहतरीन चीज है आप पॉडकास्ट सुनो। पॉडकास्ट में रियल कॉन्वर्सेशन होते हैं। एक सवाल पूछता है, दूसरा उसका जवाब देता है। लोग अपने लाइफ के एक्सपीरियंसेस को शेयर करते हैं एंड दैट इज गोइंग टू हेल्प अस। मैंने अपनी इंग्लिश को पॉडकास्ट से बहुत ज्यादा इंप्रूव करी है। ठीक है, अब और क्या कर सकते हो? आर्टिकल्स पढ़ सकते हो, सोशल मीडिया के पोस्ट आप इंग्लिश में देख सकते हो, और इंग्लिश में मीम्स देखो यार। मीम भी तो इंग्लिश में प्रोवाइड है। एंड कैप्शंस इन इंग्लिश। अगर आपको वीडियो नहीं समझ में आ रही है, उसके कैप्शंस को देखो। ठीक है, आप उसके जो ऑटोमेटिक AI जनरेटेड जो कैप्शंस होते हैं उन सब चीजों को देखो। अब एक मेरी पर्सनल सलाह, ठीक है, आप इसको ओवरली यूज नहीं करेंगे। ठीक है, आप इसको बहुत ज्यादा नहीं करेंगे। ऐसा नहीं कि आधे आधे घंटे, 1-1 घंटे जबरदस्ती के इंग्लिश के वीडियोस देख रहे हैं जो आपको समझ में नहीं आ रहा है। जो इंटरेस्ट है वो देखो। पॉडकास्ट मुझे अच्छा लगता है, मैं देखूंगा। आपको अगर मूवी अच्छी लगती है आप वो देखो, आपको मीम अच्छा लगता है वो देखो, बट थिंग्स शुड बी इन इंग्लिश। वो भी रेगुलर होना चाहिए, हर दिन। एक डेडिकेटेड टाइम निकालो, 10 मिनट, 20 मिनट, सुबह उठने के बाद, रात को सोने से पहले, अगर आप पूरे दिन बिजी हैं। एंड इफ यू आर अ स्टूडेंट, इफ यू गेट टाइम, आपके पास बहुत सारा टाइम है, आप दिन में कोई सा भी वक्त चुन सकते हो। बट आई एम टॉकिंग टू द मोस्ट बिजिएस्ट ऑफ यू। जो आप में से सबसे ज्यादा बिजी लोग हैं, उनको एटलीस्ट 10 मिनट तो निकाल ही सकते हैं। लिसन समथिंग। जितना ज्यादा आप सुनेंगे, ठीक है, उतना ज्यादा आपके लिए बेनिफिशियल है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट एंड दैट इज यूज चंक लर्निंग। अब क्या बोलूं मैं, व्हाट इज दिस चंक लर्निंग? चंक लर्निंग का मतलब होता है कि आपको एक बार में सारा कुछ नहीं पढ़ना है। आई हैव सीन स्टूडेंट्स जो 6-6 महीने, साल भर, 2-2 साल तक टेंस सीखते हैं। जिस दिन टेंस पढ़ने भिड़ते हैं ना, उस दिन वो क्या करते हैं, वो एक साथ सारे 12 रूल्स को रट्टा मारने की कोशिश करते हैं। वो सारे 12 रूल्स को एक साथ करते हैं। एक बात बताओ, अगर मैं तुमको एक सिंपल सी चीज बताऊं, अगर मैं तुमको एक रूल बताऊं और उस रूल को तुम 2 दिन, 3 दिन तक प्रैक्टिस करोगे, तो क्या उसमें तुम मास्टर नहीं हो सकते? एंड दैट इज वॉट वी कॉल अ चंक लर्निंग। तुम एक दिन में सिर्फ इतना ही सीखो ना यार कि ईज एम आर को कैसे यूज करते हैं। गिनती के ग्रामर है भाई, 60 days to 90 days एंड दैट इज इनफ। सारे ग्रामर वो जो प्रैक्टिकली यूज हो सकते हैं वो इतने दिनों में कवर किए जा सकते हैं। 1 day 1 टॉपिक। एक चीज को ध्यान रखना, चंक लर्निंग पूरा बिल्कुल नहीं सीखने की जरूरत है।
पूरा बिल्कुल सीखने की जरूरत नहीं है। आप सीबीएसई के पैटर्न को देखो, आप स्कूल के पैटर्न को देखो। जब छोटा बच्चा होता है 10 सिखाया जाता है तो सिर्फ उसको प्रेजेंट सिखाएंगे 1 साल तक सिर्फ प्रेजेंट सीखता है वो। अगले साल आएगा पास्ट, उसके बाद आएगा फ्यूचर, उसके बाद एक्टिव पैसिव वॉइस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, व्हाटएवर। आपको भी इसी तरीके से 1 साल नहीं लगाना है, आपको एक दिन में एक ही ग्रामर पर फोकस करना है। ऐसा नहीं आज ये भी पढ़ लेते हैं, वो भी पढ़ लेते हैं, वो भी पढ़ लेते हैं। आर्टिकल्स जब आप पढ़ने भिड़ो, ए एन द, जब आप भिड़ोगे ना अगले एक हफ्ते तक, जब तक उसमें मास्टर ना हो जाए दूसरा ग्रामर नहीं छूना है। एक लो, टिक मारो, ग्रामर खत्म। अब उसके बाद दोबारा उसको देखने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। एंड दैट इज व्हाट वी कॉल चंक लर्निंग। फोकस ऑन हाई फ्रीक्वेंसी वर्ड्स। लोग डाउनलोड करते हैं इंटरनेट से 100 मोस्ट कॉमनली यूज्ड वर्ड्स, 500 वर्ड्स, 1000 वर्ड्स, 3000 वर्ड्स, डिक्शनरी लेके बैठते हैं, ग्रामर की बुक में लिस्ट लेके बैठते हैं। अब एक वर्ड आ गया इनके डिक्शनरी में, इन्वेड। तुम्हें काम है इन्वेड का? नहीं है ना। इन्वेड आपने लास्ट कब सुना था? इंग्लिश का वर्ड है, सीखना जरूरी है, लेकिन कब सीखोगे? जब उसकी जरूरत होगी तब सीखोगे यार। अभी तुमको नहीं सीखना है। When a baby is just trying to walk, जब एक छोटा बच्चा चलने की कोशिश कर रहा है तो क्या तुम उसके लिए बाइक खरीद के रख दोगे कि एक दिन इसको जरूरत पड़ेगी तो बाइक में बैठाना शुरू करो? अरे पैर नहीं पहुंच रहा उसका अभी उसको चलने दो। गेट हिम शूज, उसके लिए शूज लाओ, चप्पल लाओ, इतनी ही मेहनत करनी है। तो आपको क्या करना है? आपको हाई फ्रीक्वेंसी वाले वोकैबुलरी, सबसे पहले तो नजर दौड़ाओ तुम्हारे अपने घर में, तुम्हारे अपने रूम में, तुम्हारे अपने बेड में कौन कौन सी चीजें हैं। क्या तुमको पता है तकिए को इंग्लिश में क्या कहते हैं? अगर पता है पिलो कहते हैं, तो दैट इज रियली वेरी गुड। आसपास जितनी सारी चीजें जाओ, चाहे वो अगरबत्ती हो, चाहे उसका वो स्टैंड हो, चाहे वो फूलदान हो, व्हाटएवर थिंग्स आर केप्ट एट योर होम, उन सारी चीजों के नाम तुमको पता होना चाहिए। घर घर के बाद तुम आओ मोहल्ले में, आसपास में बताओ चौक को इंग्लिश में क्या कहते हैं? चौक को इंग्लिश में कहते हैं स्क्वायर। हर दिन उस चौक से गुजरते हैं, वो वर्ड तुमको पता होना चाहिए। स्क्वायर कहते हैं चौक को। तो ऐसे धीरे 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 वोकैबुलरी बढ़ाओ। और ये सब वोकैबुलरी बढ़ाने के लिए आपको चैट जीपीटी हेल्प कर सकता है। व्हाट इज चैट जीपीटी? एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। इस पर मैंने फुल्ली डेडिकेटेड वीडियो बनाया है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। दूसरी चीज, आप व्हाट्सएप का इस्तेमाल कर सकते हैं। व्हाट्सएप मेटा एआई, व्हाट्सएप में एक नया फीचर है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, उसका भी यूज करके आप इंग्लिश लर्निंग कर सकते हो। इस पर भी मैंने एक डेडिकेटली बेहतरीन वाली इंग्लिश बताई है, बहुत सिंपल सा। उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अभी वीडियो नहीं छोड़ना है, अभी इस वीडियो को पूरा देखो एंड विल मूव अहेड, ठीक है? तो आपको क्या करना है, 2-3 हज़ार इंग्लिश के वर्ड्स हैं जिससे अपना बेहतरीन इंग्लिश, अब सुन के तो ऐसा लग रहा है 2-3 हज़ार वर्ड्स हैं, 2-3 हज़ार वर्ड्स हैं। नहीं मेरे भाई, इतना वर्ड्स नहीं है, ठीक है? अब टाइम, तुम थोड़ी बोलते हो इस समय ट्रेन, थोड़ी बोलते हो रेलगाड़ी, इंग्लिश में ही वर्ड्स है ना। तो वो तो कॉमनली हम तो यार 1-1.5 हज़ार तो हमको ऑटोमेटिक आता है। गुड, बैड, ठीक है, से, टेल, ऑल दीज वर्ड्स आर इन इंग्लिश। थोड़े बहुत मेहनत करने पड़ेंगे, वो आप करिए धीरे धीरे। क्या करिए? हाई फ्रीक्वेंसी वर्ड्स आप ढूंढिए और उनको लिस्ट आउट करिए, ठीक है? फिर मूविंग टू द 4th पॉइंट, दैट इज डोंट रिलाई टू मच ऑन ग्रामर। भाई ग्रामर 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 इज नॉट गोइंग टू हेल्प यू आउट। टेंस पढ़ लो, वॉइस पढ़ लो, एक्टिव पैसिव, नो, नहीं करना है इतने सारे ग्रामर, ठीक है? ग्रामर करो, वो सेंटेंस का स्ट्रक्चर सिखाएगा तुमको कि किस तरीके से बनाया जाता है। बट ऐसा नहीं जिस दिन मुझे सारे ग्रामर आ जाएंगे उसी दिन इंग्लिश बोलूंगा। अरे आज आपने एक पॉइंट पढ़ा है, एक स्ट्रक्चर पढ़ा है, स्टार्ट स्पीकिंग अबाउट दैट। और कोई नहीं मिलता, खुद से बात करो। खुद से भी नहीं बात किया जाता है सर, खुद से कैसे अजीब से बात करते रहेंगे? तो चैट जीपीटी इज गोइंग टू हेल्प यू आउट। चैट जीपीटी पर मैंने वीडियो बनाया है, मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। इस वीडियो के बाद देख लेना कैसे आप उससे बातचीत कर सकते हो, ठीक है? सो डोंट रिलाई टू मच ऑन ग्रामर। ग्रामर 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 नहीं करनी है, बुक लर्निंग नहीं करनी है, प्रैक्टिकल इंग्लिश में बात करनी है। और बहुत सारी चीजें प्रैक्टिकल इंग्लिश में आती है जो ग्रामर के बुक में मेंशन नहीं है। ग्रामर की बुक में वही सैकड़ों साल पुराने एग्जाम्पल्स है, ठीक है? अब वो सारे जो सेंटेंसेस है ना, दे आर ऑल आर आउटडेटेड, ठीक है? उन सेंटेंसेस के साथ आप इंग्लिश नहीं बोल पाओगे। दे आर जस्ट स्कूल लर्निंग ग्रामर, ठीक है? सो लर्न थ्रू स्टोरीज। अब क्या करो? स्टोरीज सुनो स्टोरीज को, ठीक है? पॉडकास्ट को सुनो, बहुत सारे ऑडियो स्टोरीज यूट्यूब पर अवेलेबल है, पॉडकास्ट है, उनको सुनो, ठीक है? यू रिटेन मोर व्हेन यू कनेक्ट वर्ड्स विथ इमोशंस। जब आप इमोशंस के साथ उन वर्ड्स को सुनोगे ना, खाली एक तो ऐसे है कि फ्लैट वर्ड्स है, पढ़ लो, ठीक है? आई एम हैप्पी। अब आई एम हैप्पी, मेरे शक्ल पे एक्सप्रेशन दिख रहा है आई एम हैप्पी, लेकिन उसी को अगर कोई खुश होकर बोलेगा आई एम हैप्पी, तो वो चीज़ें आपके दिमाग में ज़्यादा लंबे टाइम तक रिटेन रहती हैं। सो
फोकस ऑन दीज। आप सिर्फ ग्रामर के पीछे, स्ट्रक्चर के पीछे मत भागो, उस ग्रामर को कैसे स्टोरी में यूज किया है वो भी तो देखो। पॉडकास्ट में जब कोई सेंटेंस बना रहा है तो वो भी तो देखो, उन्हीं ग्रामर के सेंटेंसेस को तो वो यूज करेगा ना, कैसे यूज करेगा इस बात को भी ध्यान में रखना है, ठीक है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट इज एक्टिव लिसनिंग एंड स्पीकिंग, ठीक है। शैडोइंग टेक्निक एक इंग्लिश के वर्ल्ड में बहुत अच्छा टेक्निक है जिसे हम कहते हैं शैडोइंग टेक्निक। शैडो मीन्स क्या? परछाई। जैसे जैसे मैं आगे बढ़ूंगा मेरे साथ साथ परछाई आगे बढ़ेगी, ठीक है। इसी तरीके से शैडोइंग टेक्निक क्या होता है? शैडोइंग टेक्निक में आप किसी भी इंग्लिश स्पीकर को सुनते हैं, उसको सुनते हैं और उसी चीज को खुद बोलते हैं। अगर किसी ने कहा आई एम स्टार्विंग तो आप भी उसी के बाद स्टार्विंग वर्ड का यूज करेंगे। अगर उसने कहा आई एम स्टार्विंग आप भी कहेंगे आई एम स्टार्विंग जस्ट नेक्स्ट टू इट। और ये कैसे कर सकते हैं? ये आप यूट्यूब पर कोई पॉडकास्ट, कोई वीडियो, कोई मूवी, कुछ भी ऐसा प्ले करो, उसने एक सेंटेंस कहा, आपने एक सेंटेंस कहा, अब आपको हर एक सेंटेंस का मीनिंग ढूंढने की जरूरत नहीं है, उसने जो जो कहा बस आप बोलते जाओ। इससे क्या होगा? आपके टंग की प्रैक्टिस होगी, टंग की प्रैक्टिस। आप कितने भी फिजिकली फिट रहो, लेकिन अगर आपको मैराथन दौड़ना है तो आपको अपने लेग्स की प्रैक्टिस करानी होगी। वैसे ही फ्लुएंट इंग्लिश बोलना है, अगर इंग्लिश बोलते हुए फिसलना नहीं है तो आपको अपने टंग को एक मेमोरी देनी पड़ेगी और वो प्रैक्टिस आएगी शैडोइंग टेक्निक से। सुनना है, बोलना है, सुनना है, बोलना है, बस इतना ही करना है। सुनते हुए ध्यान रखना है वो किस इमोशन के साथ बोल रहा है। जैसे अगर मैंने सीख लिया आई एम हैप्पी और मैं इस सड़े हुए मुंह के साथ बोलूंगा आई एम हैप्पी, सो इंग्लिश बोलने का कोई फायदा नहीं हुआ, ठीक है। अब इसी चीज को मैं देखूंगा शाहरुख खान को, जब वो कहता है कि आई एम हैप्पी, वो जिस तरीके से कहता है उस तरीके को मुझे समझना है। वो जब कहता है कि आई एम द किंग ऑफ दिस वर्ल्ड, उस फील के साथ वो कहता है, वो फील लाना है हमको एकदम ब्लंट, आई एम द किंग ऑफ दिस वर्ल्ड, दिस इज नॉट गोइंग टू हेल्प अस अ लॉट, ठीक है। ध्यान रखना है, तो वो इमोशंस लाने हैं। इंग्लिश बोलना इज नॉट नेसेसरी, इंग्लिश बोलना बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है। इंग्लिश में इमोशन लाना, लैंग्वेज है ना, हिंदी जिस इमोशन के साथ बोलते हैं उसी इमोशन के साथ तुम्हें इंग्लिश को भी तो बोलना है। तो उसके लिए कैसे प्रैक्टिस करोगे? उसके लिए एक्टिव लिसनिंग, लोगों को बोलते हुए सुनो और खुद भी बोलो, ठीक है। यूज एप्स लाइक यूट्यूब का यूज करो, पॉडकास्ट प्लेटफॉर्म्स हैं, बहुत सारे पॉडकास्ट के लिए एप्लीकेशन है, उस पर सुनो। पॉडकास्ट की एक अच्छी बात है, ऑडियो पॉडकास्ट सुनो। जब वो पॉडकास्टर होते हैं, जब वो लोग बात करते हैं ना, तो वो इस टोन में बोलते हैं, इस तरीके से बोलते हैं कि आप सिर्फ सुन के फील कर लेते हो कि वहां पे क्या चल रहा है, इमोशन को, ठीक है। स्लो स्पीड प्लेबैक, आप ना YouTube में फीचर, आप उसके स्पीड को कम कर सकते हो। स्पीड को कम करो, वो धीरे धीरे बोलेगा, आप भी धीरे धीरे उसके साथ लग जाओ, ठीक है। और ऐसा वीडियो ढूंढो जिसमें क्लियर वर्ड्स आए, ठीक है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट, दैट इज यूज लैंग्वेज लर्निंग एप्स एंड टूल्स। अलग अलग मोबाइल एप्लीकेशंस हैं जिनका इस्तेमाल आप कर सकते हो, जैसे कि माय पर्सनल फेवरेट है चैट जीपीटी। अभी आप व्हाट्सएप का भी इस्तेमाल कर सकते हो, इसके बारे में मैंने वीडियो में पहले ही बात किया है कि कैसे आप चैट जीपीटी और व्हाट्सएप के साथ बात कर सकते हो, चैटिंग करके इंग्लिश इंप्रूव कर सकते हो, आप ग्रामर सीख सकते हो। सो इस वीडियो के बाद आप वो वाला वीडियो जरूर देखना, उसमें आपको मिलेगा इनसाइट कि कैसे आप इन एप्स को यूज कर सकते हो। सो 2024 चल रहा है और यहाँ पर हम इंग्लिश बोलने के लिए पर्सनल ट्यूटर ले सकते हैं चैट जीपीटी और व्हाट्सएप की मदद से। आपको किसी कोचिंग जाने की जरूरत नहीं है, किसी और से ट्रेनिंग लेने की जरूरत नहीं है। यही मोबाइल एप्लीकेशंस हैं जो आपको पर्सनली आपके लेवल से बिना जज किए आपको ये इंग्लिश सिखाएंगे, ठीक है। और भी ऐप्स हैं जैसे कि ड्यूलिंगो, मेमोराइज और एंकी, हेलो टॉक, इस पर भी मैंने वीडियो बनाया है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आप उस वीडियो पर भी देखो कि टॉप 5 मोबाइल एप्लीकेशंस कैसे आप इनका इस्तेमाल करके इंग्लिश को इंप्रूव कर सकते हो। नाउ विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स मूव अहेड, वो है द सेल्फ टॉक, वन ऑफ माय फेवरेट्स। आपको किसी को इंग्लिश सुनाने की जरूरत नहीं है, किसी से इंग्लिश में बात करने की जरूरत नहीं है। आप और आप दो मिल करके, ठीक है, आप और आप दो मिल करके ही अपने इंग्लिश को इंप्रूव कर सकते हैं। स्पीक टू योरसेल्फ, कैसे? डिस्क्राइब योर डे, अपने ही मन में सोचते रहो ना कि आज मैंने दिन भर में क्या किया या आज मैं दिन भर में क्या करने वाला हूँ। इफ यू आर फ्री इन द मॉर्निंग, सुबह सुबह अगर आप फ्री हो, आप बेड में बैठे बैठे आप चाय पीते हुए अपने दिन को डिसाइड करोगे। फर्स्ट आई विल गो टू द ऑफिस टुडे, देन आई विल मीट माय बॉस, देन आई विल कॉल माय फ्रेंड, देन आई विल अपडेट माय वर्क। इस तरीके से सेंटेंसेस सोचो, या फिर आप इसी चीज को पास्ट में ले आओ कि टुडे आई रीच्ड लेट टू माय ऑफिस, माय बॉस कॉल्ड मी, उन्होंने मुझे डांटा, देन आई वेंट टू माई वर्क इन अ वेरी बैड मूड, आई एक्चुअली डिड नॉट लाइक द बिहेवियर ऑफ माई बॉस। तो इस तरीके के सेंटेंसेस आपके साथ जो भी दिन भर में हुआ है, टॉक टू योरसेल्फ, इसको किसी को बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अपने थॉट्स, ठीक है, आपने क्या देखा,
दिस हेल्प्स यू टू गेट कंफर्टेबल फॉर्मिंग सेंटेंसेस क्विकली। और जब आप ऐसे प्रैक्टिस करेंगे ना, तो जब आप यही सारी चीज़ें किसी और को बताओगे, अरे यार आज मैं अपने ऑफिस लेट पहुंचा, फिर मेरे बॉस ने मुझे डांटा, अब मैं खुद को बता रहा हूँ, यही सेम सेंटेंसेस मैं किसी और से भी शेयर कर सकता हूँ, और जब शेयर करूंगा आई विल बी कॉन्फिडेंट, क्योंकि वो सेंटेंसेस मैंने ऑलरेडी प्रैक्टिस किया हुआ है। एक ह्यूमन टेंडेंसी ये कहती है कि अगर आपने एक चीज़ पहले ट्राई कर लिया है, आप सेकेंड बार में और ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो जाते हो। तो बस वही कॉन्फिडेंस ही तो लाना है, ठीक है। रिकॉर्ड योर सेल्फ, ये उसका नेक्स्ट लेवल है। रिकॉर्ड योर सेल्फ मीन्स आप अपने फ़ोन का सेल्फी कैमरा ऑन करिए और अपने आप को रिकॉर्ड करिए, ठीक है। सेल्फी कैमरा ऑन करके आप देखिए कि आप अपने दिन के बारे में बता रहे हो तो कहाँ कहाँ पे अटक रहे हो, कौन से सेंटेंसेस आपसे नहीं बन रहा है, वो रिकॉर्ड हो जाएगा। बाद में उस रिकॉर्डिंग को सुनो। रिकॉर्डिंग सिर्फ 2 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट की करनी है, 5 मिनट लगेगा उसको सुनने में। आप कहाँ कहाँ पर मिस्टेक कर रहे थे, कहाँ कहाँ पर आपके एक्सप्रेशंस डाउन हो रहे थे, वो सारी चीज़ें आप यहाँ पर से अपने इनसाइट्स निकाल सकते हो और खुद ही चेक कर सकते हो कि आपके अंदर क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है। नाउ मूविंग टू द 8th चैलेंज, एंड दैट इज डेली स्पीकिंग चैलेंज। अगले 30 डेज, 60 डेज, 90, खैर 60 और 90 बहुत ज़्यादा दिन हो जाते हैं, इसलिए मैं लेकर आया हूँ 30 डेज। और अगर आपको ये भी ज़्यादा लग रहा है तो आप करो 50 डे चैलेंज। 50 डे चैलेंज में आपको क्या करना है, आपको कमिट करना है कि अगले 30 दिन तक मैं, ठीक है, बोलूँगा या लिखूँगा, स्पीक और राइट एटलीस्ट 10 मिनट्स डेली, हर दिन किसी एक टॉपिक पर। सपोज आप ले सकते हो अपने वॉच को, और इस वॉच के लिए आपको सेंटेंसेस बनाने हैं, ठीक है। अगर लग रहा है कि 10 मिनट आप इस पर नहीं बना सकते हो, आप अपने घर के बारे में डिस्क्राइब करो, अपने बॉस को डिस्क्राइब करो। आप बॉस की चुगली भी चलेगी, बॉस के बारे में अच्छाई भी चलेगी, जो आपको ठीक लगता है आप वो वहाँ पर उठाएं और उस पर बात करें। डोंट स्टार्ट विथ, अब ऐसा नहीं 30 डे के चैलेंज में शुरू दिन में ही आप 10 मिनट कर पाओगे, भाई 1 मिनट से शुरू करो, ठीक है। 1 मिनट टाइमर ऑन कर लो फोन पे, 1 मिनट तक मेरे को कंटिन्यू बोलना है बिना रुके, चाहे मुंह से कुछ भी बकवास निकालो, बट इंग्लिश में होना चाहिए, सारे सेंटेंसेस करेक्ट बनाने की कोशिश करनी है, ठीक है। अगले दिन उसको ट्राई करो 1 घंटा और सिर्फ 1 घंटा 10 मिनट, क्या हो गया मुझे यार, 1 मिनट और 10 सेकंड, सिर्फ 10 सेकंड एक्स्ट्रा बोलना है। फिर अगले दिन 10 सेकंड और बढ़ाओ, फिर अगले दिन 10 सेकंड और बढ़ाओ, फिर अगले दिन 10 सेकंड, और ऐसा करके आप 2 मिनट पर पहुंच जाओगे नेक्स्ट वीक, ठीक है। इस तरीके से धीरे 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 10 सेकंड, 20 सेकंड, ये आपके ऊपर है कितना जल्दी आपको इंग्लिश को इंप्रूव करना है, उतना ही आपके टाइम को यहाँ पर आपको ऐड ऑन करना है, ठीक है। नाउ द लास्ट वन, दैट इज स्टे कंसिस्टेंट एंड ट्रैकिंग प्रोग्रेस। 2 चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको कंसिस्टेंट रहना है, गैप नहीं लेना है। आज आपने खूब अच्छे से प्रैक्टिस कर ली और उसके बाद कल प्रैक्टिस नहीं किए, परसों प्रैक्टिस नहीं किया, उसके बाद फिर 1 घंटा प्रैक्टिस करो। उस 1 घंटे का कोई मतलब नहीं है अगर आप 2 दिन के गैप के बाद करो, या 4 घंटा आप पढ़ लो फिर अगले 4 दिन तक गैप कर लो। नो, इट इज़ नॉट गोइंग टू हेल्प। आपका ब्रेन है, इसको हर दिन ट्रेनिंग की जरूरत है, चाहे आप 10 मिनट करो, 15 मिनट करो, 15 मिनट्स ईच डे, दैट विल बी इनफ फॉर योर माइंड टू ट्रेन योर ब्रेन। शुरू में 15 मिनट से आप शुरुआत करिए, 10 मिनट से शुरुआत करिए, बट हर दिन 1 घंटा 2 घंटा प्रैक्टिस कर सकते हैं। लेकिन अगर आप गैप नहीं करेंगे तो ऐसा नहीं कि आप टाइम नहीं मिला, 10 मिनट का टाइम ना हम सबको मिल सकता है, 10 मिनट कम सो जाओ, 10 मिनट जल्दी उठ जाओ, ठीक है। खाना खाते खाते प्रैक्टिस कर लो, सुन लो एटलीस्ट, ये सारी चीज़ें आप कर सकते हो इफ़ यू डू नॉट वांट टू मेक एक्सक्यूजेस। अगर आप बहाने नहीं बनाएंगे, यू विल डेफिनेटली बी एन इंग्लिश स्पीकर वेरी सून, एंड आई बिलीव दिस, ठीक है। और अपने प्रोग्रेस को ट्रैक करना है। अगर आपने ग्रामर सीखा है, आप उसी को 1 हफ्ते बाद देखो कि आप उससे सेंटेंसेस बना पा रहे हो या नहीं। और अगर आपको खुद चेक करना नहीं आ रहा है कि कैसे मैं अपने सेंटेंसेस को चेक करूं, मेरा लेवल ठीक है कि नहीं है, उसके लिए उसी चैट जीपीटी वाले वीडियो को अगर आप पूरा देखोगे या फिर आप व्हाट्सएप वाले वीडियो को पूरा देखते हो तो आपको समझ में आएगा। मैंने बताया है कि कैसे आप चैट जीपीटी और व्हाट्सएप का इस्तेमाल अपने खुद के ग्रामर के सेंटेंसेस को, अपने स्पोकन वाले जो सेंटेंसेस हैं, इनको इम्प्रूव करने के लिए, आप उनमें मिस्टेक्स ढूंढने के लिए आप इसे यूज़ कर सकते हो, ठीक है। सो मुझे उम्मीद है, आई होप दैट यू हैव स्पेंट अ ग्रेट टाइम विथ मी। आज के इस वीडियो में आपने 9 अलग अलग पॉइंट्स पर फोकस किया है, ठीक है। आप इन 9 में से कोई भी 2 पॉइंट उठाइए और आज से ही उन पॉइंट्स को शुरू करिए, ठीक है। दिस वन इज द मस्ट, कंसिस्टेंसी, ये तो आपको हर दिन करना ही है। बाकी 1 to 8 पॉइंट्स में से जो आपको ईजी लगे आज वहाँ से शुरू करिए। कॉमेंट करिए कि कौन सा पॉइंट आपको यहाँ पर मज़ेदार लगा, आप उसे आज से ही शुरू करने वाले हैं। बिकॉज इफ़ यू टाइप, इफ़ यू राइट, इट विल बी इन योर मेमोरी फॉर
नेक्स्ट 10 to 12 आवर्स अगर आप अभी लिख देते हैं 10-12 मिनट तक आपके दिमाग में वो चीज़ें 10-12 मिनट नहीं, सॉरी 10-12 घंटे तक, ताकि आप उसको शुरू कर पाएं. सो आई होप दिस वीडियो इज हेल्पफुल टू यू. If you want more such videos, subscribe the channel and hit the bell icon. Let's meet on another episode of Learning English. Till then, goodbye.